दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है और इससे बड़ी देश के अंदर और कोई भी अदालत नहीं है। इनके सामने जो भी कानून होते हैं वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि चाहे यहाँ पे पुलिस का कानून हो या फिर कोर्ट का कानून हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से नीचे जो भी कोर्ट है उनका कानून हो, सभी के कानून यहाँ पे फेल हो जाएंगे। चाहे कब्जाधारी यहाँ पे अपने पक्ष के अंदर चाहे कितने भी कानून क्यों ना लेके आए, चाहे वो बताए कि उनका 12 साल तक इस संपत्ति के ऊपर कब्जा है, पर वो कानून भी यहाँ पे फेल हो जाएगा क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब ऐसा फैसला दिया है, ऐसा आदेश दिया है, इसके सामने सारे कानून फेल हो रहे हैं और यहाँ पे जो संपत्ति की असली मालिक है, रियल ओनर है, उनकी चलने वाली है और उनके सामने अब किसी की भी नहीं चलने वाली है। यानी कि संपत्ति की जो असली मालिक है, रियल ओनर है, उनकी संपत्ति के ऊपर अगर किसी ने कब्जा किया है तो अब जो संपत्ति की असली मालिक है, रियल ओनर है, उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा पावर दिया है, उनको शक्तिशाली बना दिया है कि अब उनको कब्जे को हटवाने के लिए न तो पुलिस के पास में जाने की जरूरत है, न कोर्ट के अंदर जाने की जरूरत है। यानी कि वो खुद उस संपत्ति से कब्जे को हटवा सकते हैं जो उनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हुआ है। तो ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा फैसला दे दिया है जिससे अब तुरंत जल्दी से जल्दी केवल एक दिन के अंदर भी कब्जा हट सकता है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ये जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। जैसा कि दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता है कि जो भी कब्जाधारी किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा करता है तो कई तरीके से कब्जा करता है। पहला तरीका तो इसमें जो आजकल पॉपुलर हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो परमिशन के थ्रू उस संपत्ति के अंदर आता है, किराएदार के रूप में वहां पे उस संपत्ति के ऊपर आता है, पर बाद में उसका लालच बढ़ जाता है, उस संपत्ति को खाली नहीं करता है, वो बोलता है कि मैं इस संपत्ति को खाली नहीं करूंगा। तो इस तरीके से भी वो उस संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लेता है। अब दूसरे तरीके का कब्जा ये होता है कि कोई दबंग, अगर कोई पावरफुल व्यक्ति होता है, जैसे उसके पास में पैसा बहुत ज्यादा होता है, कई सारे लोग उसके साथ में होते हैं, पॉलिटिशियन की राजनीतिक उसकी पावर होती है, पुलिस में उसकी चलती है, कोर्ट के अंदर उसकी चलती है, यानी कि हर जगह पे उसकी चलती है। तो इस आधार से भी जो भी गरीब व्यक्ति है, जिनके पास में कुछ भी नहीं है, उनकी संपत्ति के ऊपर दबंगाई दिखा के और कब्जा कर लेते हैं, उस संपत्ति को फिर वो छोड़ देने का नाम नहीं लेते हैं। अब तीसरे तरीके का कब्जा इस तरीके का भी होता है कि कोई किसी संपत्ति को कुछ समय के लिए यूज करने के लिए लेता है कि मैं इस संपत्ति को यूज कर लेता हूं, या फिर उस संपत्ति को वहां पे कोई मालिक नहीं है तो उनके पीछे से उस संपत्ति को यूज करने लगता है, फिर बाद में यूज करते करते ही वो उस संपत्ति को खाली नहीं करता है, अपनी बना लेता है, उसके ऊपर परमानेंटली कब्जा कर लेता है। तो ऐसे कब्जे आजकल मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि हर जगह पे देखने को मिलते हैं। अब तक ये देखने को मिल रहा है कि जब किसी की संपत्ति के ऊपर कब्जा हो जाता है तो पहले जो कब्जेदारी है उसको संपत्ति के मालिक बोलते हैं कि इस संपत्ति को खाली कर दे, पर वो संपत्ति को राजी से खाली नहीं करता है, तो फिर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, मामला पुलिस थाने तक भी पहुंच जाता है, कोर्ट तक भी पहुंच जाता है, एक दूसरे के द्वारा मुकदमे भी डाल दिए जाते हैं, फिर भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है, कब्जा खाली हो ही नहीं पाता है, कई साल निकल जाती है, काफी पैसा भी खर्च हो जाता है, फिर भी कब्जा नहीं हटता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी समस्याओं को देखते हुए जो संपत्ति के असली मालिक है उनको एक रिलीफ दी है, एक फायदा दिया है। संपत्ति के असली मालिक, रियल ओनर के पक्ष के अंदर एक बहुत ही बड़ा जजमेंट दिया है। तो इस जजमेंट की सहायता से पहले कब्जे को खाली करवाने के लिए उन संपत्ति के असली मालिक को क्या करना है, पुलिस की मदद लेनी है। यानी कि एक बार फॉर्मेलिटी के तौर पे पुलिस के पास में जाना है, एक एप्लीकेशन देना है कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और इस आधार से आप मेरी हेल्प कीजिए कब्जे को खाली करवाने के अंदर। अगर पुलिस यहाँ पे हेल्प कर दे तो आपके लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो इसका एविडेंस आपको अपने पास में जरूर रखना है। जो भी एप्लीकेशन आप लेके जाएंगे उसकी एक कॉपी करवा के उसके ऊपर रिज्यूम लेके अपने पास में जरूर रखना है कि आप पुलिस के पास में गए हैं, कब्जे को खाली करवाने के लिए आपने पुलिस की मदद मांगी है। पुलिस मदद कर दे तब तो ठीक है, अगर पुलिस मदद नहीं करती है तब भी आपका सबूत बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, उस संपत्ति से कब्जे को खाली करवाने के लिए आपको खुद को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पावर दिया है। अगर वो कब्जा इनलीगल तरीके से, अवैध रूप से आपकी संपत्ति के ऊपर हुआ है तो आप खुद अपने बल प्रयोग से उस कब्जे को खाली करवा सकते हैं। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि बल प्रयोग के द्वारा कोई शारीरिक हानि नहीं होनी चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण बल प्रयोग आपको करना है। तो ध्यान बस इसी बात के ऊपर देना है। वैसे आप बल प्रयोग करके उस कब्जे को खाली करवा सकते हैं, पर शांतिपूर्ण तरीका आपको अपनाना है।
तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले, इस जजमेंट की सहायता से मात्र आप एक दिन के अंदर भी आपकी संपत्ति से कब्जे को खाली करवा सकते हैं। तो इस मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।